हरे कृष्णा। संजय आगे बोले, नरेंद्र, इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाला विषय से कर्म फल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पांडुनंदन, आप क्रोधजनित नरक और हर्षजनित स्वर्ग इन दोनों लोकों में कभी ना जाएं, अपितु सनातन मोक्ष सुख के लिए निष्काम कर्म अथवा ज्ञान योग की ही साधना करें। इस तरह ज्ञानियों के द्वारा कर्मों को दग्ध करके सत्य, दम, आर्जव और अनिहंसता अर्थात दया, इन गुणों का कभी त्याग ना करें। अश्वमेध, राजसूय तथा अन्य यज्ञों को भी ना छोड़ें, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट कभी ना जाएं। कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत वर्षों तक दुख में वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। पांडवों, वह वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। पहले दूत क्रीड़ा के समय ही हम लोग बलपूर्वक इन्हें अपने वश में रखकर वन में गए बिना ही यहाँ रह सकते थे, क्योंकि आज जो सेना एकत्र हुई है वह पहले भी अपने ही लोगों के अधीन थी, और ये भगवान श्री कृष्ण और वीरवर सात्यकी सदा से ही आप लोगों के प्रेम के कारण वशीभूत और आपके सहायक रहे हैं। प्रहार करने में कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रों के साथ सुवर्णमय रथ से सुशोभित मत्स्य देश के राजा विराट तथा दूसरे बहुत से नरेश, जिन्हें आप लोगों ने युद्ध में जीता था, वे सबके सब संग्राम में आपका ही पक्ष लेते। उस समय आप महान सहायकों से संपन्न और बलशाली थे। आप श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आगे आगे चलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे। सम्रांगण में अपने महान शत्रुओं का संहार करते हुए आप दुर्योधन के घमंड को चूर चूर कर सकते थे। पांडुनंदन, फिर क्या कारण है कि आपने शत्रु की शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया? किस लिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया? क्यों 12 वर्षों के लिए वनवास में निवास किया? फिर आज जब अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करने की इच्छा क्यों हुई है? पांडुकुमार, अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके संपत्ति प्राप्त कर लेता है, और बुद्धिमान तथा धर्मज्ञ पुरुष भी दैवी बाधा के कारण पराजित होकर ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोध में आकर भी कभी पाप कर्म नहीं किया है। तो बताइए, कौन सा ऐसा प्रबल कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध ये युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं? महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में कड़वा है, जिसके कारण सर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। जो पाप की जड़ है, उस क्रोध की इच्छा कौन करेगा? आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं जिसके लिए शांतनु नंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। कुंती नंदन, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, विश्वंती, कर्ण तथा दुर्योधन इन सब का वध करके पाना चाहते हैं? कृपया बताइए। राजन, समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा, मृत्यु, प्रिय अप्रिय, सुख दुख से पिंड नहीं छुड़ा सकते। आप इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध ना करें। यदि आप अनेक मंत्रियों की इच्छा से ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं, तो अपना सर्वस्त्र उन मंत्रियों को ही देकर वानप्रस्थ कर लीजिए, परंतु अपने कुटुंब का वध करके देवयान मार्ग से भ्रष्ट मत होइए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में संजय वाक्य विषयक 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। एक्चुअली इसमें एक चीज बताई गई है कि देव योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं, और उसमें नवीन कर्म करने के लिए देवता बाध्य नहीं होते हैं। इन दोनों में यही फर्क है। आगे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, संजय की सब बातें सुनकर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, संजय, सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है, परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी तरह जान लो, फिर मेरी निंदा करना।
कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, कहीं पूर्णतः धर्म ही अधर्म दिखाई देता है, और कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को ही धारण किए रहता है। विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके उसके असली रूप को देख और समझ लेते हैं। इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णों का अपना अपना लक्षण, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन आदि, क्षत्रियों के लिए शौर्य आदि तथा वैश्य के लिए कृषि आदि है, वह ठीक उसी प्रकार उस वर्ण के लिए धर्म रूप और वही उस दूसरे वर्ण के लिए अधर्म रूप है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्चित रूप से रहते हैं, तथापि आपत्ति काल में वे एक दूसरे वर्ण के लक्षण को भी अपना लेते हैं। प्रथम वर्ण ब्राह्मण का जो विशेष लक्षण अर्थात याजन और अध्यापन, वह उसी के साथ प्राणभूत है और प्रमाणभूत है। क्षत्रिय आदि को आपत्ति काल में भी याजन और अध्यापन आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। संजय, आपद धर्म का क्या स्वरूप है, तुम उसे शास्त्र के वचनों द्वारा सुनो। शास्त्रों में कहा गया है, प्रकृति अर्थात जीविका के साधन का सर्वथा लोप हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्म का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य अपनाने की इच्छा करे। संजय, जो प्रकृतिस्थ अर्थात स्वाभाविक स्थिति में स्थित होकर भी आपद धर्म का आश्रय लेता है, वह अपनी लोभ वृद्धि के कारण निंदनीय होता है, और जो आपत्तिग्रस्त होने पर भी उस समय के अनुरूप शास्त्रोक्त साधन को अपनाकर जीविका नहीं चलाता, वह जीवन और कुटुंब की रक्षा नहीं करने के कारण ग्रहणीय होता है। इस प्रकार ये दोनों ही निंदा के पात्र हैं। सूत, जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, ऐसी इच्छा रखने वाले विधाता ने जो उनके लिए अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर अंत में प्रायश्चित करने का विधान किया है, उस पर दृष्टिपात करो। यदि हम आपत्ति काल में भी स्वाभाविक कर्मों में लगे हों और आपत्ति काल न होने पर भी अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में स्थित हो रहे हों, उस दशा में देखकर तुम अवश्य हमारी निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्व आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए सदा ही सत्पुरुषों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। यह उनके लिए शास्त्रीय विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है और जिसकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, वह इंसान, वह मनुष्य, उन सब के लिए समीप अपने धर्म के अनुसार ही जीविका चलाएगा। यज्ञ की इच्छा रखने वाले मेरे पूर्व पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्ग पर चलते रहें जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है, तथा जो कर्म करते हैं वे उसी मार्ग पर चलते आए हैं। मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, इसीलिए उसी मार्ग पर चलता हूँ, उसके सिवा दूसरे मार्ग पर विश्वास नहीं रखता हूँ। संजय, इस धरातल पर जो कुछ भी धन वैभव विद्यमान है, नित्य यौवन से युक्त रहने वाले देवताओं के यहाँ जो धन राशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापति का धन है, तथा जो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक का संपूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो तो भी मैं उसे अधर्म से लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ धर्म के स्वामी, कुशल नीतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त और मनीषी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, जो नाना प्रकार से महान बलशाली क्षत्रियों तथा भोजवंशियों का शासन करते हैं। यदि मैं सामनीति और संधिका परित्याग करके निंदा का पात्र होता हूँ या युद्ध के लिए उद्यत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करता हूँ, तो ये महायशस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि ये दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। ये सात्यकी, ये चेदी देश के लोग, ये अंधक, वृष्णि, भोज, कुकुर तथा संजय वंश, सृजन वंश के क्षत्रिय इन्हीं भगवान वासुदेव की सलाह से चलकर अपने शत्रुओं को बंदी बनाते और सुहृदों को आनंदित करते हैं। श्री कृष्ण की बताई हुई नीति के अनुसार बर्ताव करने से वृष्णि और अंधक वंश के सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इंद्र के समान शक्तिशाली हो गए हैं, तथा सभी यादव मनस्वी, सत्यपरायण, महान बलशाली और भोग सामग्री से संपन्न हुए हैं। पौंड्रक वासुदेव के छोटे भाई काशी नरेश वभ्रु श्री कृष्ण के ही शासक बंधु के रूप में पाकर उत्तम राज्य लक्ष्मी के अधिकारी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण
वंभ्रु के लिए समस्त मनोवांछित भोगों की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वर्षा काल में मेघ प्रजाओं के लिए जल की वर्षा करता है। तात संजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान हैं, ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय और श्रेष्ठम पुरुष हैं। मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में युधिष्ठिर वचन संबंधी 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना और उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूँ। सूत, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुख से ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को ही ठीक मानता हूँ। संजय, जैसे कि पांडुनंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया है कि राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इतने स्वतरूप जिस राज्य में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कला कैसे नहीं बढ़ेगा। संजय, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मुझ में और युधिष्ठिर में से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तो भी जो उत्साहपूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं तथा जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उसके अनुसार ही कुटुंब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उन्हीं पांडु कुमार युधिष्ठिर के धर्म लोप की चर्चा या अंश का तुमने पहले किस अपराध में की है। गृहस्थ आश्रम में रहने की जो शास्त्र विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्याग के विषय में वेदज्ञ ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई तो गृहस्थ आश्रमों में रहकर कर्म योग के द्वारा ही परलोक में सिद्धि लाभ की बात होने की बात बताते हैं, और दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष्य भोज्य पदार्थों को किए बिना कभी तृप्त नहीं हो सकते। अतएव विद्वान ब्राह्मण के लिए क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करने का विधान है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं, उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं। विद्या तथा कर्म का भी फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है, उसे जानकर नहीं। अतः गृहस्थाश्रम में रहकर सत्कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है। संजय, ज्ञान का विधान भी कर्म को लेकर ही है, अतः ज्ञान में भी कर्म विधान विद्यमान है। जो कर्म से भिन्न होकर कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ है। ये देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वायुदेव कर्म को अपनाकर ही संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं, और सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर कर्म के द्वारा ही मास पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जात वेदा अग्निदेव भी आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए प्रज्वलित होकर दाह क्रिया संपन्न करते हैं। पृथ्वी देवी भी आलस्य शून्य हो कर्मों में तत्पर रहकर बलपूर्वक विश्व के इस महान भार को ढोती है। ये नदियां भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण हो संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई शीघ्रतापूर्वक जल बहाया करती है। जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने की इच्छा से तंद्रा आदि रहित होकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया था, वे महातेजस्वी बलसूदन इंद्र भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण होकर मेघ गर्जना द्वारा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। इंद्र ने सुख और तथा मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म के बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की है। उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सबको प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था।
इन समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण ही इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक समाहित और संयचित होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया था। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देव गुरु का सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के ही प्रभाव से परलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र आदि वसु आदित्य वसु विश्व देवगण भी कर्म बल से ही महत्व को प्राप्त होते हैं। संजय, यमराज, विश्रवा के पुत्र कुबेर, गंधर्व, यक्ष तथा अप्सराएं भी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग में विराजमान हैं। ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्मचार्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म बल से ही परलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं। संजय, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा संपूर्ण लोकों के इस सुप्रसिद्ध धर्म को जानते हो। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए ये वाग्जाल क्यों फैला रहे हो? राजा युधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इस प्रकार अश्वमेध और राजसूय यागी यज्ञों में भी इनका सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से भी संयुक्त हैं। हाथी घोड़े आदि वाहनों, रथों, शास्त्र, अस्त्रों, शस्त्रों से भी इनके पास कोई कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय जान लेंगे तो भीमसेन को आग्रह पूर्वक आर्य पुरुषों द्वारा आचरित सद्व्यवहार में लगाकर धर्म रक्षा रूप पुण्य का ही संपादन करेंगे। तुम ऐसा भली भांति समझ लो। पांडव अपने बाप दादाओं के कर्म, शास्त्र, धर्म अर्थात युद्ध आदि में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम शांति धारण करना ठीक समझते हो तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।